तो मतलब प्रज्ञा यहाँ अभी से बदला लेने आई है? एब्सोल्युटली तनु, बस हमें ये कोशिश करनी है कि प्रज्ञा भाई के सामने ना आए और भाई को ये पता नहीं चले कि प्रज्ञा वापस आ गई है। बिकॉज यू नेवर नो, ये दोनों अगर आमने सामने आ गए तो कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड वी माइट एंड अप हैविंग बैड डेज ऑफ अ लाइफ। और प्रज्ञा कहीं अभी का मुझसे छीन ना ले। ए, हाँ चलो टाइम हो गया, ज्यादा देर रुक नहीं सकती। मैं चाहती हूँ फिर तुमसे घर पे मिलूंगी। आई होप मैं आज ही रात को घर आ जाऊँ। उस पर्स वाली के सामने जाके माथा टेकना ही पड़ेगा। दो जरा वो, अरे वो एड्रेस दो ना पर्स वाली का, मालकिन का एड्रेस देना। मेरी तरह खड़े रहकर मुझे काहे देख रहा हूँ? हाँ, पर्स वाली का एड्रेस दो ना, जाकर बात करके आएंगे हम। देखिए अंतर्यामी हूँ, तो मुझे एड्रेस पता होगा। तो इतनी बड़ी कहानी सुनाई क्यों आपने मुझे? है? पर्स वाली के सामने अगर एड्रेस ही नहीं है तो पर्स वाली मालकिन को जाकर क्या कहूँगा मैं? अरे सर आराम से सर, ये लातों के भूत नहीं है, बातों के भूत है। ओए अमित भैया, क्या आप भी जज मत करो ना। वो सब छोड़ो, आप बताओ मुझे वो जो पर्स वाली मालकिन है उसका पता कहाँ से मिलेगा? वो एफआईआर का जो रजिस्टर है ना, उसमें उसका पता होगा। तो जाओ जाकर लेकर आओ। ओके सर। तू मुझ पे हुक्म चला रहा है? अरे नहीं अमित भैया, मैं कहाँ आप पे हुक्म चलाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जाइए जरा वो पता ले आइए। ये मैं ये नहीं कर सकता। अमित भैया आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आपको खुद नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाकर आपके जो बड़े साहब है ना उनका ध्यान भटकाऊं और आप एकदम सुम में जाकर वो पता ले आना। चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे, मरवाएगा क्या तू? रास्ते पे खड़ा कर देगा। तेरी तरह मेरी भी जिंदगी हो जाएगी। क्या तुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, तू जा कर जा। इसलिए पिया करो, जिगर आ जाएगा। कुछ नहीं, तू पागल ही हो गया है। तो बड़े साहब के पास चला गया, मुझे सस्पेंड करवा के ही मानेगा तू। हाय सर। आगे भी कुछ कहना होगा ना? हाँ सर, कहना ये है कि मैंने देखा मेरी बहन अभी अभी गई थी यहाँ से। सर अच्छा लगता है आपको हमें दुखी देखकर। आप बताएं सर, मेरी बहन जो है ना वो लोगों को रुलाती है। सर आपने मेरी बहन को रुला दिया, कमाल कर दिया आपने। मैं तो बोल रहा हूँ यार छोड़ दो अभी उसे। मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो ना, जाने दो। सॉरी सर। क्या सॉरी? ठीक से एक फाइल नहीं पकड़ सकते? सॉरी सर, मेरे घर में 4 और लेडीज है सर। अगर आप तन्नू को नहीं छोड़े ना, वो 4 रो रो के ना पूरे मोहल्ले में सैलाब ले आएंगे सर, सब डूब जाएंगे सर। देख मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुझे अंदर डालने में, फिर दोनों मिलके बातें करते रहना। निकल यहाँ से। हो गया? क्या हो गया? सर आपका हो गया कि नहीं हो गया? निकलना। ठीक है सर। अमित भैया जरा एड्रेस देना। मोबाइल चेक कर। हैं? मोबाइल चेक कर। टेंडन हाउस। अमित भैया ये तो आपने कमाल कर दिया। देखना अमित भैया, वो दिन दूर नहीं है जब आप उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ बनोगे। अरे एसएचओ क्या, रॉ, सीबीआई, एफबीआई, आरबीआई, बीबीआई, सब कुछ बनोगे आप। बिलीव इन योरसेल्फ। एसएचओ अमित कुमार। वाह। चल चाय पी के आते चल। एसएचओ अमित कुमार, सलाम ठोक। जा चाय लेके आ मेरे लिए। चल। तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में रहने की। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये घर छोड़ के अभी इसी वक्त जाओ। छोड़ दो मुझे। ये पर्स मैंने नहीं चुराया, ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया। तो यही वजह थी कि इनके बर्थडे की कोई भी खबर न्यूज़पेपर्स में नहीं थी। यही वजह थी कि ना कोई घर में मिला ना ऑफिस में। मिलता भी कैसे जब पूरा परिवार गुमनामी के अंधेरे में खो गया हो। पर ये सब हुआ कैसे? कोई भी इतनी ऊंचाई से इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हेलो। हाँ मैं प्रज्ञा अरोड़ा बोल रही हूँ, मुझे आलिया मेहरा का नंबर चाहिए। कौन, वो तनु की ननद? हाँ वही। ठीक है, मैं आपको नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। प्रज्ञा जी, एक एडवाइस है आपके लिए। प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। कुछ दिन पहले ऐसा ही केस हुआ था जहाँ ड्राइवर ने शराब पीकर कार को ठोक दिया और कार के ओनर ने ड्राइवर के ऊपर एफआईआर करा दी।
वो ड्राइवर था, उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में आकर रोई गिड़गिड़ाई तो कार के ऑनर ने तरस खाकर अपनी एफआईआर वापस ले ली। और इस केस में भी यही होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसने फिर से एक्सीडेंट कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। अगर आपने अपनी कंप्लेंट वापस ली तो वो फिर से चोरियां करेगी। नो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। ये केस मैं वापस नहीं लूंगी। शी डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। ठीक है, मैं आपको आलिया का नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। वीआईपी नंबर। हेलो। खुद अपना बिजनेस करना चाहती थी ना तुम? तुम्हें तो खुद को प्रूव करना था। एंड तुम एफिशिएंट भी थी। इनफैक्ट तनु का साथ दिया तुमने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तनु के साथ तो तुम बिजनेस में कुछ भी कर सकती थी। फिर भी ये सब कैसे हो गया? How did you lose everything? That's none of your concern, प्रज्ञा। वैसे तुम ये सब इसलिए नहीं पूछ रही हो कि तुम्हें हमारी फिक्र है। तुम तो बस Not concerned, curious कि तुम लोग अर्श से फर्श पे कैसे आ गए। सिर्फ वजह जाननी है या वजह जानकर खुशी मनानी है तुम्हें? आई एम श्योर तुम बहुत खुश हो रही होगी हमें इस हालत में देखकर, इस गरीबी हालत। आलिया, कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग हालात के साथ बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। Nothing has changed. Anyway, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझे वजह नहीं भी बताओगी तो भी मैं पता लगा लूंगी। शायद तुम्हें बिजनेस करना ही ना आया हो। Just shut up, Pragya. And how dare you speak to me like that? I don't want to speak with you at all. क्या है ना, तुमसे आर्ग्यू करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। You know ना? अब मेरे पास वक्त के अलावा सब कुछ है। आलिया, तुमको ना प्रज्ञा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मिताली भाभी प्लीज आप मत बताइए मुझे कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अरे क्यों गरीबी में आटा गीला कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कितनी बड़ी हस्ती बन गई है वो बड़ी बन गई है तो मैं छोटी बन जाऊं? अमीर बन गई है तो उसकी आरती उतारूं, मीठी मीठी बातें करूं उसके साथ। मिताली भाभी मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मतलब समझदार। प्लीज मिताली भाभी आप यहाँ से जाइए, लीव मी अलोन। ये एटीट्यूड तुम किसे दिखा रही हो? घर चला रही हो ये? नहीं ना, बिजनेस तो तुम ठीक से चला नहीं पाई, घर के खाक चलाओगी? जस्ट शट अप मिताली भाभी। चिल्लाओ मत आलिया, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो बिजनेस में तुमने गलत डिसीजन लिए ना, उसकी वजह से ये सब हुआ है। नहीं तो एटलीस्ट मेहरा मेंशन की छत तो हमारे सर पर होती, पर बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन आज मेरे जो हालात है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसलिए मुझे फिर से कभी एटीट्यूड मत दिखाना, समझी? बढ़िया है, जिसे देखो मुझे ही सुनाई जा रहा है। इसकी सारी गलती मेरी थी। अगर सारी गलती मेरी होती ना तो विक्रम और भाई की दोस्ती नहीं टूटती। यार पर मैं बोलूंगा क्या? तू है ना एकदम ऐसा मुंह लटका लेना। देख 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 मुझे ऐसे बेचारा बन जाना, समझा? जैसे ही दरवाजा खुलेगा सीधा जाके घुटनों में गिर जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लेना या हाथ जोड़ लेना, मुंह लटकाना है, नर्वस होना और कहना कि ये देखो मैडम जी, मेरी बीबी ने जो भी किया वो गलत किया है, वो मासूम है, उसे माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो, प्लीज एफआईआर वापस ले लो। इस वक्त कौन आया होगा? अरे तुम? हाँ? ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? आओ अंदर आओ, आ जाओ। सॉरी, मैं प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं अरे रुक क्यों गए? आ जाओ। आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता था। I mean, मुझे लगा कि किसी और का होगा। एक्चुअली मैं वो एफआईआर वापस करवाने के लिए आया था। आपकी जो पर्स चोरी हुई थी ना, वो मेरी बीवी ने की है।
प्लीज प्लीज उसे माफ कर दो ना। एक्चुअली वो मेरी पर्स नहीं थी। वो आपकी पर्स ही नहीं थी? ओह, लगता है गलत घर में आ गया मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम सही घर में आए हो, लेकिन वो पर्स मेरी बेटी की थी। गौतम, आपकी बेटी की? अब एफआईआर उन्होंने करवाई है तो मुझे उनसे ही बात करनी चाहिए ना कि वो मेरी बीवी को माफ कर दे। घर पर है वो? हाँ घर पर ही है, लेकिन मैं उनसे बात कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज आप उन्हें बुला लीजिए ना, मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ। देखिए मैं बुला तो दूंगी, लेकिन वो इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं माफी तो मांगने आया हूँ। आप कहेंगी तो मैं दूर से बात करूंगा ना, वो वहीं पर है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो कितने गुस्से में है। अगर वो गुस्से में नहीं होती तो एफआईआर नहीं करवाती। पर इसलिए बात करने आऊँ ना मैं, प्लीज समझिए ना, मैं यही से बात करूंगा। देखिए तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं भी की होती ना, तब भी मैं तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने देती। तुम बहुत अच्छे मैकेनिक हो और मैकेनिक? बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी 2 बार मदद की है। एक बार तुमने मेरी कार रिपेयर की और दूसरी बार मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया। तो 2 बार मदद की है ना मैंने आपकी मैम, प्लीज एक बार कर लीजिए। तुम्हारी मदद मैं जरूर करती, लेकिन मेरी बेटी जब अपसेट होती है ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अगर उससे उस वक्त कोई बात करे तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैं भी उस वक्त बात नहीं करती उससे। मैं जिद्दी बनाया आपने अपनी बेटी को। क्या कहा? हाँ, बड़ी उम्मीद लेकर आया था मैम मैं आपके पास, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे आप मेरी हेल्प ही नहीं करना चाहते। अरे अमित भाई, आपका मतलब क्या कि अगर मुझे फील हो कि वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहता तो? एकदम सही कह रहा है। ये बड़े लोगों की ना एकदम गंदी आदत होती है। डोनेशन में ना लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन भिखारी को 5 रुपया भी देना होगा ना तो नहीं देंगे कभी। ओए अमित भैया, मैं पैसे थोड़ी ना मांग रहा। अरे यार तू सब अपने पे क्यों ले लेता है? मेरी बात जो है ना एकदम ध्यान से सुन। मैं ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। यही ना बात, अब बताएं। हो सकता है तू वहां पर जाए, माफी मांगे कि उन्हें छोड़ दो, तो हो सकता है वो मना कर दे। अरे 1% हम नेगेटिव भी तो सोच सकते हैं ना। फिर क्या? तू उस मैडम को बता कि तू अपनी बीवी से कितना प्यार करता है इसे। बताना, उसे कहना कि मेरी बीवी से गलती हो गई। हाँ वो नादान है। आप सही हो मैडम, वो रहम खाकर ना एफआईआर वापस ले लेगी। गरीबों की हेल्प कौन करना चाहता है? आप बताइए, कौन करना चाहता है? कोई नहीं ना। फिर भी मेरी वाइफ ने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो नादान है पर बहुत अच्छी है। अब कमियां तो हम सब में होती है ना, लाख कमी हो मेरी बीवी में, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पता है हम दोनों एक जिस्म, क्या 2 जिस्म एक जान है। अब जिसे आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसे मुसीबत में तो नहीं छोड़ सकते ना। कॉलेज से हम साथ हैं। हम दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक था। मैं गाना गाता था, मेरे गानों का इंस्पिरेशन वो थी। अब अगर वो जेल से बाहर नहीं निकलेगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे मैं और मेरे गाने दोनों खत्म हो गए, मेरा म्यूजिक सब खत्म। कहना कि मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़ के चली गई थी। कॉलेज पास आउट करने के बाद हम दोनों अलग हो गए, बिल्कुल अलग। 20 साल बाद मिले हैं, अब फिर से अलग हो गए। किस्मत तो बेरहम रही। आप प्लीज बेरहम मत बनिए ना, हमारी मदद कीजिए। आपको नहीं मालूम पर गरीब लोगों के लिए ना प्यार जो होता है ना, बस वही होता है। प्यार की वजह से मैं जिंदा हूँ, प्यार की वजह से मैं खुश हूँ। अब मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। वो मेरी सोलमेट है। जब से वो जेल गई है ना, मुझे लग रहा है जैसे मैं जेल में हूँ। आप प्लीज अपनी बेटी को बुलाइए, वरना मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा उसके बिना? क्या करूँगा? अब शायद आंखों में थोड़े आंसू भी होने चाहिए। मुझे रोना भी नहीं आ रहा है। मैं रो पा रहा हूँ। मैं ऐसी हालत हो गई, मुझे रोना नहीं आ रहा है। मुझे जब से वो जेल गई है, रो के मेरे आंसू सूख गए। अब बताइए मैं क्या करूँ? आप प्लीज अपनी बेटी को बुला लीजिए, प्लीज। उन्हें मेरे आंसू नहीं दिखेंगे पर फीलिंग्स दिख जाएंगी उन्हें। सॉरी देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं अगर बुला भी लूंगी तो वो यही कहेगी कि जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। उसका यही कहना होगा कि आपकी वाइफ की सही जगह जेल में ही है, वो इसी लायक है। रियली सॉरी।
बहुत बड़ा घर है आपका, पर दिल उतना बड़ा नहीं है। प्लीज बुला लीजिए। आई एम सो सॉरी, प्लीज। ये मिलेगा? पानी? नहीं। हाँ, 1 मिनट। नहीं, पानी भी नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा। मुझे प्रज्ञा से एक बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए। रणबीर तुम्हारी वजह से हमारा घर छोड़ के गया था, तो अब रणबीर के साथ साथ तुम भी यहाँ वापस आ जाओ। आ गए तुम? डैड कैसे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। रणबीर कहाँ गए? रणबीर कहाँ हो? जल्दी आओ ना। रणबीर दादी कैसी है? दादी दीदा बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली शी इज ओके। सॉरी मैं ये करती हूँ। पहले बताओ मॉम कैसी है? मेरे को ना प्राची बहुत थकावट हो रही है, अभी मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं। खैर तुम मुझे बताओ ना, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी थी, पर तुमने अपने डैड के हाथ से फोन क्यों लिया? वो बेचारे बात कर रहे थे, इतने दिनों बाद उनकी आवाज सुनी थी, पता है मुझे अच्छा लग रहा था। रणबीर मैंने सोच लिया हमें उनके लिए वापस जाना चाहिए। अगर तुम अपने डैड की केयर करना चाहते हो तो वो तुम्हें अकेले करनी होगी, प्राची के बिना। वो कह भी रहे थे वापस आ जाओ, और ना भी कहते ना तो भी हमें जाना चाहिए। तुम उनके इकलौते बेटे हो। तुम्हारी बीवी से नफरत करती हूँ मैं। तुम्हें हर वो चीज करनी चाहिए जो एक बेटा करता है अपने माँ बाप के लिए। प्यार में शर्तें नहीं है तो ये नफरत में इतनी शर्तें क्यों? इसी वजह से तुम्हारी बीवी से नफरत करती हूँ मैं। ये सब उसी ने सिखाया ना तुम्हें। सोचो दीदा कितनी खुश होंगी जब हम जाएंगे। हमें वापस जाना क्या चाहिए। लगा रखा है वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए हमें वापस? तुम्हें यहाँ पे साधारण जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है? हाँ, ये जिंदगी से बोर हो गई हो तुम? तुम्हें वहां पे जाके लग्जूरियस लाइफ जीनी है, महंगी गाड़ियों में बैठना है, एक बड़ा घर चाहिए, क्यों जाना है तुम्हें वापस? क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसे बोला था? तुम्हारा मतलब तो यही था ना बोलने का प्राची? नहीं जाएंगे वापस, बोल दिया मैंने, कह दिया। तुम कुछ नहीं कहोगे अब, समझी? क्या ही बोलूंगा दादी को, बस लेडी पर तो मेरी एक्टिंग का कोई असर ही नहीं हुआ। शायद अच्छी एक्टिंग नहीं की मैंने यार। अब फीलिंग्स अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो मैं क्या करूं? तन्नू के लिए फीलिंग्स होगी तब जाके बाहर निकलेंगे ना। काश वो लेडी की बेटी बाहर आ जाती। थैंक यू। तुम बहुत अच्छे मैकेनिक हो और मैकेनिक? बहुत अच्छे इंसान हो। मालूम है मुझे, हमारी मालकिन की एक चीज पड़ी ना मेरे पास, वो तो मिलने से रही तुम्हें ही दे देता हूं। अब तुम जाओ ये मालकिन के पास। See you. Okay? ओए, क्या कर रहा है यहाँ? नहीं मैं तो फ्री हूँ। बताओ कोई प्लान है तो कुछ साथ में करते। ज्यादा मजाक सूझ रहा है क्या? है? तू गाड़ी से हाथ हटा। यार हटा ही तो दिया, भड़क क्यों रहे हो आप? क्या बोला तो? मैं क्या बोला? मैं तो बोला सॉरी बोल रहा था, और मैं देख रहा था इतनी अच्छी गाड़ी है। ये देखो, है ना? जाकर बोलना अपनी मालकिन से कि उनकी चॉइस जो है बहुत अच्छी है। बोलना मैंने कहा है, वेरी गुड कार। तू है कौन कि तेरे बारे में मैं अपनी मालकिन को जाके बोलूं? प्रज्ञा पता कौन आया था? वो जिसने हमारी कार ठीक की थी और जिसने मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया। मैं कुछ देर ना अकेले रहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे जब करेला हजम होता नहीं है तो खाता क्यों है? ये कड़वा बोलने के लिए अलग पैसे मिलते हैं क्या? है कौन? चल मैं तेरे को बताता हूँ। मत बताना, मैं देख लूंगा। हमारे यहाँ पर तकलीफ क्या होती है लोगों को कि हर बात पर बोलते हैं मैं बताऊंगा। क्या बताना है आपको? आपको कुछ बताना है? आपको कुछ बताना है? नहीं ना, जा रहे हैं।
ओए, वहाँ क्या देख रहा है? चल चलो। जिसने हमारी कार ठीक की थी और जिसने मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया था वो कोई और नहीं, वो उसी लड़की का हस्बैंड है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। हस्बैंड? वो यहाँ आए थे?